आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो दोस्तों, आज का हमारा प्रश्न कह रहा है कि निम्न सारणी में a प्लस बी प्लस सी उत्पाद की अपक्रिया के वलगती आंकड़ों पर गौर कीजिए। ठीक है, हमको ये चार्ट दिया गया है। चार्ट में प्रयोग संख्या 1 2 3 4 4 प्रयोग दिए गए हैं। इसमें a और b c की सांद्रताएं हमको दी गई हैं। ठीक है, और उनमें सांद्रताओं में अपक्रिया की गति दी गई। ठीक है, जैसे जैसे हमारी अपक्रिया की सांद्रता जैसे कि 0.2 से 0.1 की सांद्रता जो 0.2 से 0.2 में दूसरे प्रयोग में। ठीक है, ये हमें 0.1 से 0.2 में, और यहाँ पे सी में क्या 0.1 से 0.1 में। ठीक है, तो मतलब कोई चेंज नहीं। तो वही सांद्रताएं चेंज होती हैं या क्या होती हैं हम देखते हैं प्रश्न में। ठीक है, अब बात करते हैं प्रश्न में और क्या क्या दिया गया। जब ए की सांद्रता 0.15 और बी की सांद्रता 0.25 और सी की सांद्रता 0.15, तब अपक्रिया की गति वाई गुणा 10⁻⁵ मतलब हमको यहाँ पे क्या वाई निकालना होगा। ठीक है, वाई गुणा 10⁻⁵ मोल। ठीक है, मीटर क्यूब सेकेंड इनवर्स पाई गई है, तो वाई का मान है। ठीक है, हमको क्या ज्ञात करना है, हमको ज्ञात करना है बाई का मान। ठीक है, तो हमको सबका मान जो हमको दिया गया है मोल प्रति डेसीमीटर क्यूब, और सबका जो दिया गया है मात्रक इनमें सांद्रता का। ठीक है, अब हम देखते हैं कि किस तरह से प्रश्न में उत्तर को निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या हम देख रहे हैं कि जब भी सांद्रता, पहले तो हमें अपक्रिया का जो वेग होता है उसकी, जो अपक्रिया का वेग दर की, अपक्रिया की दर का जो समीकरण होता है उसको हम लिखेंगे। ठीक है, तो क्या होता है अपक्रिया की दर का समीकरण, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं रेट मतलब अपक्रिया की दर का समीकरण, जिसको अपक्रिया की दर, इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, इसको हम आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, के बराबर ये क्या स्थिरांक हमारे। ठीक है, और इस तरीके से हमको सांद्रता कितनी दी, ए, ठीक है, बी और सी। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे हम मान लेते हैं जो अपक्रिया हो रही है उसमें अपक्रिया की कोड जो है एक्स बाई जेड, क्योंकि हमें वही निकालना है तभी हम निकाल पाएंगे। तो अपक्रिया की जो कोड है, मतलब ए की अपक्रिया की कोड कितनी है, सॉरी ए की कोड कितनी है, अपक्रिया की कोड तो पूरी होगी एक्स प्लस बाई प्लस जेड, इसको बाई मान लेते हैं और इसको जेड। अब हमसे कोई अपक्रिया की कोड पूछा तो हम क्या बताएंगे, एक्स प्लस बाई प्लस जेड। ठीक है, जब हम एक्स बाई जेड निकाल लेंगे तभी हम ये बात बताएंगे। तो हमारा मेन मोटिव क्या है, हमें क्या करना, हमारा लक्ष्य क्या है, हमें एक्स बाई जेड की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि अपक्रिया जैसे ही चेंज होगी तो हमें अब ए के रिस्पेक्ट में हम देखते हैं। ठीक है, पहले तो हम लिख लेते हैं इस तरीके से आप सभी की अपक्रिया की दर। तो पहले पहले सबसे पहले अपक्रिया की दर लिखेंगे। पहले पॉइंट के लिए, पहले प्रयोग के लिए हमको क्या दिया थी, एक ही है 0.2 0.1 0.1, और अपक्रिया की गति कितनी दी है 6 दशमलव गुणे 10⁻⁵। ठीक है, तो यहाँ से अब लिख लेते हैं। देखिए 6 गुणे 10⁻⁵। ठीक है, इक्वल टू के नियतांक हमारा और 0.2। ठीक है, पावर एक्स, क्योंकि जो ए की सांद्रता कितनी 0.2 है, बी की कितनी 0.1 है, और सी की यहाँ पे कितनी है, कोड कितनी होगी बी की 22। ठीक है, और सी के क्या होगा 0.1 की पावर कितनी हो जाएगी हमारी यहाँ पे जेड हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पहले लिख लिए पहले प्रयोग के लिए। अब दूसरे प्रयोग के लिए लिख लेते हैं, फिर हम एक साथ देखेंगे कि किस किस का चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, अब बाई के दूसरे प्रयोग की बात करते हैं। जीरो कितना है, इसमें भी 6 दशमलव है। ठीक है, सॉरी 6 गुणे 10⁻⁵ ही है, क्योंकि अब क्या दर में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं तो के। ठीक है, अब यहाँ पे इस तरीके से हमें टेबल भी दिखती है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.2। ठीक है, 0.2 पावर एक्स, और बी की सांद्रता कितनी है 0.2 चेंज हो गया है। ठीक है, और कितना हो गया है बाई। ठीक है, और 0.1 पावर जे। ठीक है, तो हमने दूसरे रिएक्शन की, दूसरे प्रयोग की अपक्रिया की दर लिख ली। अब तीसरे की बात करते हैं हम, तीसरे की बात करते हैं। तो तीसरे के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, तीसरे में क्या चेंज हो रहा है, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, 1.2 गुणे 10⁻⁴। इसको क्या लिख सकते हैं 12 गुणे 10⁻⁵ लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 12 गुणे 10⁻⁵, जिससे हमें गणना में थोड़ी आसानी हो जाएगी और कुछ नहीं। और सांद्रता कितनी 0.2 0.1 0.2। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 0.2 एक्स 0.1 बाई और 0.2 जेड। ठीक है, तो यहाँ पे यही था 0.1 0.2। ठीक है,
और तीसरे के लिए क्या है, सॉरी चौथे प्रयोग के लिए क्या है, 0.3, 0.1, 0.1 और क्या है 9 गुणे 10 की घात -5। ठीक, तो इसको भी हम लिख लेंगे। ठीक है, चौथे के लिए क्या है, चौथे के लिए हमारे पास है 9 गुणे 10 की घात -5। ठीक है, ये हमने क्यों किया था कि सभी घातें 10 की घात -5 दर जो है हमारे 10 की घात -5 के रूप में, तो इसीलिए हमने 1.2 को भी हमने 10 की घात -5 के रूप में ले आए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लिख लेंगे इस प्रयोग को भी, के बराबर कितना हो जाएगा 0.3 की कोटि x, y की कोटि क्या है, सॉरी b की कोटि क्या है बाई, लेकिन ये अगर वो क्षमता कितनी दी है 0.1। ठीक है, ये बाई होगी, और z कितना हो जाएगा 0.1। ठीक है, ये भी है, और ये हमारी z। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे कि सांता चेंज होने पर अपक्रिया की जो दर है वहाँ पे कहाँ पे चेंज हो रहा है, ये वहाँ से चेंज हमें पता चल जाएगा कि अपक्रिया हमारी सांता जो है वो अपक्रिया की दर जो है निर्भर कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक है, ये क्वेश्चन हालांकि हम देख के भी कर सकते हैं, कैसे, देखिए यहाँ पे ये 0.2 है, हमने जब प्रयोग में चेंज हुआ तो 0.2 में, तो मतलब सांता चेंज नहीं, तो मतलब ए के कारण है अपक्रिया में कोई चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि अपक्रिया की दर जो है वही है। अब 0.2 से 0.1 से 0.2 सांता हुई, अपक्रिया में चेंज नहीं हो रहा है, इसका ये मतलब है कि इस बी के कारण अपक्रिया में कोई चेंज नहीं, क्योंकि हमने सांता चेंज भी की लेकिन अपक्रिया की दर में कोई फर्क नहीं पड़ा, तो मतलब बी जो है ना अपक्रिया पर निर्भर नहीं कर रही। ठीक है, क्योंकि हमने ए और सी में तो चेंज ही नहीं किया, मतलब हमने बदलाव ही नहीं किया, सांता तो उनकी बराबरी है, देखो 0.2 इसमें भी है, 0.1 और 1 दोनों में बराबर है, तो मतलब बी का हम यहाँ से देख के भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको निकालेंगे। ठीक है, और निकालते हैं। अब क्या करेंगे, हम समीकरण मान लेते हैं, पहला, और ये हमारा दूसरा, और ये हमारा तीसरा, और ये हमारा चौथा। ठीक है, अब क्या करेंगे, पहले और एक काम करेंगे, हम पहले और दूसरे समीकरण को लेंगे। ठीक है, पहले एंड दूसरे समीकरण को लेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, दोनों का हम भाग कर देंगे, तो पहले ये काम करते हैं, तो 6 गुणे 10 की घात -5, देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, हम 6 गुणे 10 की घात -5, और इस तरीके से कुछ लिख लेंगे कि इसमें बदलाव किसमें हो रहा है, बदलाव किसमें हो रहा है आपका, किसमें होगा, क्योंकि यहाँ पे जब हम भाग करेंगे, अब मतलब दोनों का इस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख लेंगे इसको, कुछ इस तरीके से, इस तरीके से समीकरण 1 भागित 2। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लिखेंगे इस तरीके से अपक्रिया की दर को, तो क्या हो जाएगा 6 गुणे 10 की घात -5 बटे 6 गुणे 10 की घात -5 बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सारा तो कुछ तो कट जाएगा, 0.k कट जाएगा, 0.2 और 0.2 भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो बराबर है, लेकिन चेंज किस में हो रहा है, सिर्फ बी में हो रहा था, तो बी की सांताएं हम यहाँ पे लिख लेंगे, 0.1 की पावर, मतलब जो कोटि होगी क्या होगी बाई, और यहाँ पे भी इसकी भी बाई होगी 0.2 बाई। ठीक है, अब यहाँ से हम कंपेरिजन कर देंगे, यहाँ से हमें बाई की वैल्यू पता चल जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास 1/2 पावर बाई। ठीक है, तो यहाँ पे ये वैल्यू जब एक 1 कब होगी, जब मान लीजिए 2 की पावर 0 तभी तो 1 होगा, मतलब किसी की घात 0 होगी तभी 1 होगा। ठीक है, तो y का मान कितना हो गया यहाँ से, y का मान यहाँ पे अगर मान लीजिए इस तरीके से हो 1/2 की पावर 0, ठीक है, लिख सकते हैं ना हम, तो y का मान कितना हो गया यहाँ से, y का मान हमारा कितना निकल के आया है, y का मान जो हमारा है वो कितना है 0 है। ठीक, तो y का मान तो हमको यहाँ से पता चल गया। ठीक है, y का मान 0 आ गया। ठीक है, तो ये 1 था हमारा, इसको हमने इस तरह समझाने के लिए लिखा हमने। अब बात करते हैं हम किसकी, अब हम बात करते हैं अगले रिएक्शन की, क्योंकि हमें y का मान पता है, हमको x का भी चाहिए और z का भी चाहिए। ठीक है, तो x के लिए क्या करेंगे, हम समीकरण 1 और 3 ले लेंगे, क्योंकि उसमें चेंज किसका, देखो यहाँ पे पहले और तीसरे में चेंज किसका हो रहा है, देखो पहले और तीसरे में अगर बात करें चेंजमेंट की, तो यहाँ पे x का नहीं हो रहा है, z का हो रहा है, तो हमें z का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले और तीसरे की बात करते हैं, हम समीकरण लिख सकते हैं, इस समीकरण यहाँ पे भी हम समीकरण 1 और 3 का भाग करने पर, 1 और 3 का भाग करने का हमको क्या मिलेगा यहाँ पे, तो देखिए 6 गुणे 10 की घात -5, 6
गुणे 10 की घात -5 बटे, ठीक है, हमारे पास यही तो है, 10 की घात -5 और बटे 12 गुणे 10 की घात -5, ठीक है, क्योंकि हमने उसको चेंज कर दिया, तो 12 गुणे 10 की घात -5 बराबर, बदलाव किस में हो रहा है, देखो जीरो एक्स में तो हो नहीं रहा है, मतलब ए की सांता में नहीं हो रहा है, बी की सांता में, सी की सांता में हो रहा है, तो लिख सकते हैं 0.1 बटे 0.2, 1 बटे 0.2, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ये जेड, ठीक है, 0.2 नहीं, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये सॉरी यहाँ पे देख लेते हैं एक बार हम फिर से, 0.1 है, सॉरी गलती लिखा है यहाँ पे, 0.1 बटे 0.2 जेड, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, ये 1/2 हो जाएगा, हमारी 10 की घात -5 दोनों बराबर है तो कट जाएंगे, ठीक है, ये कितना आ जाएगा 1/2, ठीक है, कि पावर कितनी हो जाएगी जेड, और यहाँ पे पावर कितनी है, मतलब घात कितनी है 1, तो यहाँ से हमारी जेड की कोड कितनी होगी, सॉरी जेड कितना हो गया 1 हो गया, तो मतलब हमारे जो सी की सांता की कोड जो होगी, जो सांता है हमारे पास, वो किसी कोड कितनी होगी, Z=1 आ गया हमारे पास, बाई 0 हो गया, Z1 हो गया। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, तीसरा पॉइंट क्या है हमारे पास, समीकरण समीकरण पहला और चौथा देखेंगे, ठीक है, पहला और चौथे की बात करते हैं, ठीक है, चौथे में हमें क्या दिया गया, पहला तो हमारा सेम है 6 गुणे 10 की घात -5, 6 गुणे 10 की घात -5, और चौथे की अगर बात करते हैं तो क्या है 9 गुणे 10 की घात -5, 9 गुणे 10 की घात -5 बराबर, और यहाँ से अगर देखेंगे चेंजमेंट किस में हो रहा है, बदलाव किस में हो रहा है, तो केवल देखो 0.1 0.1 0.1 0.1 सब बराबर है, केवल एक्स में बदलाव हो रहा है, तो 0.2 बटे 0.3, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 0.2 बटे 0.3, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ओ एक्स आ जाएगा, ठीक है, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हमारे पास ये आएगा, यहाँ पे 2/3 बराबर 2/3 की पावर क्या हो जाएगी एक्स, ठीक है, तो यहाँ से एक्स क्या प्राप्त होगा हमको, एक्स बराबर होगा 1, ठीक है, तो x=1, क्योंकि यहाँ पे जो पावर क्या होगी यहाँ पे 1, तो यहाँ पे हम अब लिख सकते हैं क्रिया की दर, क्योंकि एक्स वाई जेड की वैल्यू हमको पता चल गई, तो यहाँ से क्रिया की दर हमारी क्या होगी, अब क्रिया की दर, ठीक है, क्रिया की दर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे के बराबर दर नितांक के बराबर, यहाँ पे ए जो है कितना है 1, वी जो है कितना है 0, और सी जो है यहाँ पे कितना है, सी की अगर बात करते हैं तो कितना हो गया, सी तो हमारा हो गया है, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो सी भी हमारा 1 ही आ रहा है ना, सॉरी जेड भी हमारा 1 ही आ रहा है, ठीक है, तो हमारा सब 1 ही 1 आ रहा है और केवल वी 0 आ रहा है, तो हमसे अब देखते हैं यहाँ से हमको क्या है, अब क्रिया की दर के का मान हम निकाल सकते हैं, कि कहीं से भी हम निकाल सकते हैं, किसी भी अपक्रिया में किसी भी अपक्रिया का हम ले सकते हैं, चाहे किसी प्रयोग का 1 2 3 4, तो यहाँ पे हम पहले का ले लेते हैं, ठीक है, पहले का लेने से हमको क्या है, अपक्रिया की दर कितनी है 6 गुणे 10 की घात -5, ठीक है, बराबर 5 बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, के ए का मान 0.2 पावर 1, बी का मान कितना होगा 0.1 और सी का मान 0.1, ठीक है, पावर 1, किसी घात 0 होती है तो 1 ही होता है हमेशा, ठीक है, देखो सब यहाँ पे देख सकते हैं आप 0.2 0.1 0.1, ठीक है, तो यहाँ से जो हम इसको सरल करेंगे तो के बराबर हमारे पास क्या आएगा, क्योंकि 2 और 3 यहाँ पे हो जाएगा, ये यहाँ पे अगर बात 300 और अगर हम नीचे करेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है 3 तो हमारे पास ये आएगा 3 गुणे 10 की घात -3, ठीक है, तो के तो हमने निकाल लिया, तो के हमारा निकल गया है। अब हमसे प्रश्न पूछ क्या रहा है, सबसे पहली बार और अपक्रिया की कोटि अगर बात करें, अपक्रिया की कोटि, अपक्रिया की कोट की बात करें तो यहाँ पे देखिए x प्लस बाई प्लस जेड हो जाएगा, x प्लस बाई प्लस जेड, तो यहाँ पे x का मान कितना है 1, बाई का मान 0 और जेड का मान 1, हालांकि क्वेश्चन पूछा नहीं गया लेकिन हम फिर भी बता देते हैं कि अपक्रिया की कोट कुछ इस तरीके से आएगी हमारी, ठीक, तो हमारा एक आंसर ये भी हो गया। अब हम बात करते हैं किस चीज़ की, अब हम बात करते हैं प्रश्न में, जो हमसे प्रश्न में पूछा गया है, क्या प्रश्न में पूछा गया है कि हमें y का मान, ठीक है, जब हमें संता अब हमको दिया गया है क्योंकि के का मान हमको पता चल गया है, ठीक है, और हमको y का मान ज्ञात करना है, ठीक, क्योंकि ए हमको दिया गया है, बी हमको दिया गया, सी हमको दिया गया, तब बाई गुणे 10 की घात -5 मोल, ठीक है,
डेसीमीटर पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। सेकेंड इनवर्स पाई गई है तो पाई का मान हमको बताना, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न ये कह रहा है कुछ कि मान लीजिए अब क्रिया का हमको दर कितनी दी गई है, दर दी गई है बाई गुणे 10⁵5, बाई गुणे 10⁵5, ठीक है। और हमको प्रश्न में और क्या दिया था, के का मान हमने निकाला है कितना है, 3 गुणे 10⁻³ ठीक है। और हमको ए का मान कितना दिया गया है, ए का मान हमको दिया गया 0.15, ठीक है। और हमने अभी निकाली है कि अब क्या कोड ए की कोड कितनी है, 1, ठीक है। और बात करते हैं बी की कोड की, तो 0. देखिए बी कितना है आपको दिया गया है, बी की सांता कितनी दी गई 0.25, ठीक है। 0.25, 0.25, ठीक है। जिसकी कोड कितनी है 0। और बात करते हैं सी की, सी आपको कितना दिया गया, सी जो है आपको दिया गया प्रश्न में 0.15, ठीक है। 0.15 सेम दिया गया बी के, तो ये भी हमारा 1 हो जाएगा। तो अब हम इसको सरल कर लेंगे तो y का मान हमको आ जाएगा। तो यहाँ से y हमें निकालनी है, तो y बराबर कितना हो जाएगा, कुछ यहाँ पे हम सरल करेंगे इस चीज़ को। तो यहाँ से जब हम निकालेंगे तो हमारे पास जो कैलकुलेशन आएगी वो 6.75, जो हमारा उत्तर होगा ये होगा 6.75, ठीक। यहाँ पे तो ये जो वैल्यू है हमारी, यहाँ पे एक ये जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी जी, यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये 1 हो जाएगी। किसी की घात कुछ भी होती है क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम छोड़ देंगे, ठीक। तो अब हम आंसर निकालेंगे, तो मेरा जो आंसर आएगा क्या आएगा, बाई बराबर कितना है 6.75, यही हमारा उत्तर होगा, ठीक है। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।